जब अपराध कर रहे हैं किसी ने आत्मसमर्पण समर्पण कर दिया, वो बच गए, और जो आत्मसमर्पण नहीं किया वो मारे गए। गलत है भैया, ऐसा कोई बात नहीं है। जो अपराधी है उसका हो रहा है, चाहे जो जात का। अगर एसटीएफ वाले उठा के ले गए पहले दिन, तो घर वालों को इस चीज़ की जानकारी देनी चाहिए थी ना, या प्रशासन से पता करना चाहिए था, या कोर्ट जाना चाहिए था कि हमारे लड़के को 2 दिन पहले उठा के ले गए हैं और उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, वो कहाँ पे है, कैसे है, किस कंडीशन अब में। जान लीजिए कि अपने उत्तर प्रदेश के छोड़िए, बाहर के झारखंड के एक हमारा दोस्त है, वो बोल रहा है कि अगर योगी बाबा हमारे यहाँ एक बार आ जाते, हम लोग के यहाँ जो है हालत सुधार देते। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जात को देख करके इनकाउंटर किया जा रहा है। क्या लगता है आपको कि ऐसा कुछ है सरकार में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जात विशेष देखा, अभी जो है यहाँ प्रिंस सिंह का इनकाउंटर हुआ है जौनपुर में। अपने जौनपुर ज़िले में ही। प्रिंस सिंह का इनकाउंटर हुआ है, 50,000 का इनामी या 1 लाख का इनामी था, उसका इनकाउंटर हुआ है। तो उसको उसके बारे में क्या कहेंगे अखिलेश यादव जी? विपिन सिंह जो है, विपिन सिंह सरेंडर कर दिए, ये सरेंडर नहीं किए, इनको भी कर। सुल्तानपुर एनकाउंटर में मंगेश यादव की मौत के बाद लगातार जो है सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग इसे फर्जी एनकाउंटर बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी जात को टारगेट करके एनकाउंटर करने की बात कर रही है। ऐसे में हम मौजूद हैं उस गांव में, अगरौरा में, और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं चाय की दुकान पे। हम इनसे बात करेंगे कि क्या वाकई में जात देख करके जो है एनकाउंटर किया जा रहा है इस सरकार में, क्या कुछ हो रहा है और कैसा मंगेश का व्यवहार था, क्या कुछ है, क्या कुछ राजनीति चल रही है। क्योंकि अभी पुलिस ने जिस तरह से कल सीसीटीवी फुटेज जारी किया है, उसमें उसने बताया है कि यह मंगेश यादव है, जो कि ब्लू कलर का शर्ट पहने हुए है, वो मंगेश यादव है, और उस दिन लूट के समय जो मौके मौजूद था। जबकि परिजन ये कह रहे हैं, बहन ये कह रही है कि मंगेश उस दिन उसकी फीस जमा कराने गया था। तो क्या कुछ सच्चाई है, इसको जानने के लिए हम गाँव में मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? सुनील सिंह। आप इसी गाँव के हैं, अगरौरा? जी बिल्कुल। क्या लगता है आपको, जिस तरह से पूरा प्रकरण चल रहा है आपके गांव का, कैसे देखते हैं आप इसको, किस नज़रिए से? देखिए, अगर अपराधी हैं तो इनकाउंटर हुआ है, अगर तो वो सही है, अगर अपराध में नहीं संलिप्त हैं तो वो गलत है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जात को देख करके इनकाउंटर किया जा रहा है। क्या लगता है आपको कि ऐसा कुछ है इस सरकार में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जात विशेष देखा, अभी जो है यहाँ प्रिंस सिंह का इनकाउंटर हुआ है जौनपुर में। अपने जौनपुर ज़िले में ही। प्रिंस सिंह का इनकाउंटर हुआ है, 50,000 का इनामी या 1 लाख का इनामी था, उसका इनकाउंटर हुआ है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे अखिलेश यादव जी? अभी हमें लगता है 2 महीने, एक से 2 महीने, 1 से 1.5 महीने भी हुए जी होंगे। जी अभी हुआ है। यहाँ बिल्कुल आपको बताएं कि अभी 1 से 1.5 महीने के बीच में प्रिंस सिंह नाम के एक अपराधी का इनकाउंटर हुआ, जो कि 1 लाख का इनामी था, और जौनपुर में यही इनकाउंटर हुआ, जौनपुर मुठभेड़ में वो मारा गया। बिल्कुल। उस समय किसी भी तरह का कोई भी ट्वीट किसी की तरफ से नहीं आया था, लेकिन ये एक एनकाउंटर होता है और इस पर सवाल उठने लगते हैं। उस दिन लोग बता रहे हैं, परिवार के लोग, कि वो घर पे था, और जिस दिन लूट कांड हुई थी वो घर पे था, वहाँ पे नहीं था, मौके पे नहीं था, बहन की फीस जमा कराने गया था। भाई इसको तो जो है घर वाले बता सकते हैं कि वो घर पे था या नहीं था। हालांकि ये है कि 3 दिन से एसटीएफ जो है वो डेली घर पे आ रही थी, ठीक है। हमारे हिसाब से तो नहीं लगता है कि वो घर पे होगा। कोई भी व्यक्ति अगर जो है 3 दिन से उसके यहाँ प्रशासन दौड़ रही है तो घर नहीं बैठेगा हमारे हिसाब से। बाकी घर वाले अगर कह रहे हैं तो हो सकता है भाई सही कह रहे हों। तो क्या होनी चाहिए, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। जिस तरह से परिवार इस तरफ से ये आरोप लगा रहा है, पुलिस प्रशासन को घेरे में खड़ा कर रहा है, और पुलिस प्रशासन बार बार ये दावा कर रही है कि नहीं, मंगेश उस दिन घटनास्थल पे मौजूद था, लूट कांड में शामिल था, सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया है पुलिस ने। नहीं, जांच का विषय तो है ही। अगर घर वालों को कहीं से ये लग रहा है, डाउट है, तो जांच का विषय तो है ही, जांच होनी चाहिए। कैसी छवि थी मंगेश की, अगर गांव की बात करें, आप गांव के हैं, तो किस तरह का लड़का था? गांव में उसको हम तो फ़िलहाल उसको नहीं जानते थे बिल्कुल। वो यहाँ पे हमें लगता है कि बहुत कम ही लोग उसको जानते होंगे। जो भी उसका रहा होगा आपराधिक रिकॉर्ड, ये जो भी चीज़ें होंगी वो बाहर होंगी, यहाँ पे गांव में ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल, उसके ऊपर चोरी जैसे कई जो है मुकदमे दर्ज थे, लेकिन जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, विपिन सिंह जो सरगना थे उनका इनकाउंटर नहीं हुआ और इनको जो है मार गिराया गया, तो जात को देख करके किया गया जो है। नहीं, विपिन सिंह जो है, विपिन सिंह सरेंडर कर दिए, ये सरेंडर नहीं किए, इनको भी कर देना चाहिए था। और अगर 3 दिन से एसटीएफ आ रही है तो कोई नात रिश्तेदार या जो भी आज राजनीतिक व्यक्ति जो भी आ रहे हैं, उन लोगों को चाहिए था कि इनको भी सरेंडर करवा दें।
परिजन ये कह रहे हैं कि एसटीएफ जब पहले दिन आती है उसको लेकर के जाती है रात में, उसके बाद 2 दिन फिर आती है, ये देखने के लिए आती है कि क्या कोई घर पे कोई शिकायत नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, घर पे इनके कोई ना हो, उसके बाद इनकाउंटर कर दिया जाए। इस तरह से राजनीतिक दल भी जो है, विपक्ष वाले भी आरोप लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग। नहीं तो ये चीज़ तो घर वाले ही बता सकते हैं कि वो किस लिए आ रहे थे। और फिर अगर एसटीएफ वाले उठा के ले गए पहले दिन, तो घर वालों को इस चीज़ की जानकारी देनी चाहिए थी ना, या प्रशासन से पता करना चाहिए था, या कोर्ट जाना चाहिए था कि हमारे लड़के को 2 दिन पहले उठा के ले गए हैं और उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, वो कहाँ पे है, कैसे है, किस कंडीशन में है। ये तो क्योंकि जैसा बताया जा रहा है कि सिर्फ बहन और माँ घर पे थी, पिता घर पे थे नहीं, और बहन कक्षा 10वीं में पढ़ती है, माँ को आप जानते हैं कि ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, कोर्ट कचहरी कहाँ जाएं, तो हो सकता है शायद इसलिए लोग कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने कहा था छोड़ देंगे, उसके बाद नहीं छोड़े, फिर एनकाउंटर की खबर आ जाती है। मंगेश यादव जो हैं वो उनके अगल बगल में या अच्छे ख़ानदान से, अच्छे परिवार से थे, ठीक है। आज भी उनके अगल बगल में हमें लगता है पास ख़ानदान में कम से कम 10 गवर्नमेंट सर्विस होगी, शिक्षित लोग हैं, ठीक है। किसी को भी अगर माँ बाप को ऐसा लगा कि हाँ ये चीज़ दिक्कत है, तो वो किसी को भी लेके जा सकते थे। अच्छा, एक चीज़ जो सवालिया निशान और खड़े होते हैं पुलिस के ऊपर, बरामदगी दिखाते हैं, ब्रांडेड बैग उसके पास है, ब्रांडेड कपड़े उसके पास दिखाते हैं कि ये सब चीज़ें ब्रांडेड उसके पास है, लेकिन उसके घर की माली हालात देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए कोई भी अपराधी हो, माली हालत उसके घर की अच्छी नहीं रहती है। मैक्सिमम अपराधी आप उठा के देख लीजिए, जो बड़े अपराधी होंगे उनके घर जो है माली हालत जो होती है वो बहुत बड़ा मकान, दुकान, ये सब सारी चीज़ें उनके पास नहीं होती हैं। चूँकि उनके यहाँ जो है आए दिन पुलिस प्रशासन या रिकवरी या जो भी चीज़ें होती रहती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अस्थायी निर्माण करने का प्रयास नहीं करते हैं। ये भी चीज़ें होती हैं। लेकिन क्या मंगेश जब बाहर निकलता है घर से तभी ब्रांडेड कपड़े और बैग लेकर जाता है? उसके घर पे ब्रांडेड कोई सामान क्यों नहीं दिखता आज की डेट में? ये एक सवाल उठता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सवाल उठता है। अगर कोई चीज़ जो है शक के दायरे में है तो उसकी जांच होनी चाहिए। जी। कैसे देखते हैं आप पूरे इस इनकाउंटर के घटनाक्रम को? देखिए उसके बारे में तो हम बहुत क्लियर नहीं बता सकते हैं, ठीक है। जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। कुछ लोग और हैं, हम इनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? हमारा है अनिल कुमार सिंह। अनिल जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरह से इस सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि जाति देखकर इनकाउंटर किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं। गलत है भैया, ऐसा कोई बात नहीं है। जो अपराधी है उसका हो रहा है, चाहे जो जात का हो, चाहे जो जात का हो। योगी बाबा की सरकार के बारे में क्या कहेंगे? हम ठीक कह रहे हैं, बहुत अच्छे हैं योगी बाबा, बहुत अच्छे हैं। लोग कह रहे हैं कि कई लोगों के ऊपर तमाम मुकदमे उनका इनकाउंटर नहीं किया जा रहा है, लेकिन 6, 7, 8 मुकदमे दर्ज थे इसके ऊपर, सिर्फ चोरी के मुकदमे थे। अभी अब जान लीजिए कि अपने उत्तर प्रदेश के छोड़िए, बाहर के झारखंड के एक हमारा दोस्त है, वो बोल रहा है कि अगर योगी बाबा हमारे यहाँ एक बार आ जाते, हम लोग के यहाँ जो है हालत सुधार देते। मतलब इतनी तारीफ है प्रदेश के मुख्यमंत्री की। बाहर हो रहा है, अपने यहाँ नहीं हो रहा है। लेकिन इस एनकाउंटर पे सवालिया निशान लग रहे हैं। आप भी यहीं के हैं? जी नहीं, हमारा घर हैदरपुर है। कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? हम नहीं जानते हैं घटना का, सुनी बातें बता रहे हैं भाई, हम क्या जाने। हमारे यहाँ से 7 किलोमीटर घर है। क्या लगता है इसकी जांच होनी चाहिए निष्पक्ष? बिल्कुल होनी चाहिए भाई, क्यों नहीं होनी चाहिए। और हमारे साथ पूर्व प्रधान है अपना, एक बार फिर से आप बोलिएगा, क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह चौहान, पूर्व प्रधान। पूर्व प्रधान अग्रौरा। हाँ। तो आप यहाँ के पूर्व प्रधान हैं, कैसे देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? जो है घटनाक्रम को मैं क्या देखूं, यह है कि जैसे कि अगर कोई अपराधी है, जब अपराध कर रहे हैं, किसी ने आत्मसमर्पण कर दिया, वो बच गए, और जो आत्मसमर्पण नहीं किया वो मारे गए। मतलब अगर मंगेश ने भी आत्मसमर्पण कर दिया होता तो आज वो जिंदा होता। अगर वो अपराधी थे वहाँ गए होते तो। अब हम कैसे बता सकते तो वो गए हैं, या तो मेरे संज्ञान में नहीं है बात। कैसा लड़का था, आपके गांव का था, नाम था? उसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे। लड़का ज़्यादा जानकारी आपको? ज़्यादा जानकारी नहीं उस बच्चे के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए तो ये गांव के लोग हैं, अग्रौरा गांव के, उन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन अगर इस मामले पे सवाल उठ रहे हैं तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, और जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि क्या वाकई में मंगेश उस दिन
लूट कांड में शामिल था कि नहीं, फिर मंगेश के पास जो जो सामान मिलते हैं क्या वो मंगेश के थे या फिर कोई और कहानी एसटीएफ रच रही है। फिलहाल पुलिस जांच करेगी और जांच के बाद ही ये सब जो है क्लियर होगा। लेकिन आरोप पुलिस और एसटीएफ के ऊपर है। जांच जो है न्यायिक जांच हो या फिर सीबीआई जांच हो, तभी इस पूरे मामले का पर्दाफाश हो सकता है।